सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा है मौसम। लेकिन आपको शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज तेलंगाना के बारे में, जहां पर कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अंदेशा बताया गया, तो बरसात को लेकर अलर्ट रहे। यहाँ पर बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर इक्का दुक्का जगह तेज बरसात की संभावना बताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तटीय इलाकों में खूब बरसेंगे बादल, तो यहाँ पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है, तो राजधानी दिल्ली में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से झारखंड की बात करते हैं, कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों के बाद और बात करते हैं इन बड़ी खबरों का क्या असर देखने को मिलेगा मौसम पर, और उसके हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है देश के तमाम हिस्सों पर, यानी कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, जानेंगे मौसम अलर्ट के सेगमेंट में। और इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, केरल, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण गोवा, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज, चमक और तेज हवाओं के आसार हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो अपने क्षेत्र पर बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। कहां पर ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है, जानेंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कई जगह बरसात के यहां पे भी संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। उड़ीसा में भी इसी प्रकार का
का माहौल आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है आपको। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की सबसे पहले बात करते हैं। अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करते हैं मैदानी भाग की, मराठवाड़ा, गुजरात की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बरसात के संकेत यहाँ पर जारी किए गए हैं। कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मैदानी भाग में भी इस प्रकार से बरसात के आकलन जारी किए गए हैं। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया देश के तमाम हिस्सों में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी देश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तो देश के तमाम इस प्रकार के हिस्सों में बरसात का माहौल देखने को मिला है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम हिस्सों के अंदर अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की सबसे पहले बात करें, अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के विभिन्न तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात का आकलन पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारी हैं जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर। यानी इस सेगमेंट में आपको बताएंगे बदलते हुए तापमान का हाल कैसा है, कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव किया गया। आइए देखते हैं, जानते हैं तापमान का हाल कैसी स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं। उड़ीसा की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल उड़ीसा के अंदर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की ही स्थिति में दर्ज किया गया। इसी प्रकार से अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की ही दर्ज की गई। तो इसी प्रकार से अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ में भी दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की। अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिला। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात कर लेते हैं बिहार और झारखंड की स्थिति को लेकर, तो यहाँ
यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बौद्ध की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 37 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही बात करते हैं असम और मेघालय की स्थिति को लेकर। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में ही दर्ज किया गया। इसी प्रकार से समान न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ दर्ज की गई है। वहीं बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान की स्थिति नजर आई वो समान रही। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की यहाँ पर भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान उत्तराखंड के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 18.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में देश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी दर्ज की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी हुई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सलाहें, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान की स्थिति से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है वायु गुणवत्ता की स्थिति में देश के तमाम हिस्सों में। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की,
तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और इन तमाम जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं देश के तमाम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आपको बताएंगे आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या कुछ तब्दीली आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं, जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास है। सबसे पहले बात करते हैं केरल के कन्नूर की, जहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको केरल के कन्नूर में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। इस प्रकार से पर्यटन की तैयारी कर सकते हैं आप। उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं, गुरुवार को हल्की से मध्यम बरसात के संकेत हैं कुछ क्षेत्रों में। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की बात करें गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं देहरादून के कई क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत भी जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दिखाई पड़ सकता है। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर लेते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत यहाँ पर भी हैं। रविवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली दर्ज की जा सकती है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की कुरुक्षेत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं बिहार के बोध गया की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार की अगर बात करें मौसम में तब्दीली दर्ज की जाएगी, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो गुरुवार के दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। शुक्रवार, शनिवार मध्यम बरसात हो सकती है दार्जिलिंग के कई हिस्सों में। रविवार की अगर बात करें मौसम में तब्दीली है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत हैं। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, गुरुवार, शुक्रवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार, रविवार मौसम में तब्दीली दर्ज की जाएगी, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा वाराणसी के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की, गुरुवार को यहाँ पर मध्यम बरसात के संकेत हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की बात करें बाकी के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें
33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास की अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। और इस प्रकार से मौसम का हाल, तापमान की स्थिति गुजरात के अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। रविवार को मध्यम बरसात दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको महाबलेश्वर में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है और 4 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की और किसान की और खेतों में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। इस समय देश के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा बरसात दर्ज की जा रही है। ऐसे में फसलों की जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है और साथ ही साथ कई तरीकों में भी बदलाव करना है। क्या कुछ खास बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्रों में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही गन्ने और मक्का के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और तिल की बुवाई फिलहाल स्थगित करें। पहले से बोई गई मूंग और उड़द में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खरपतवार हटाकर धान के खेतों की मेड़ों को साफ रखें। यहाँ के किसान रागी की खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान मटर की बुवाई भी स्थगित रखें। यहाँ के किसान सब्जी के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान शिमला मिर्च की तुड़ाई कर लें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की तैयार फसल की तुड़ाई कर लें। उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मक्के की जड़ों को सहारा दें और सब्जियों के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। बात करें उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र की करें तो धान, मक्का, मूंगफली, तिल के खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और सब्जियों के खेत से भी फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बुंदेलखंड क्षेत्र में धान, अरहर और सब्जी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जलभराव से बचने के लिए मक्का, दलहन और तिलहन फसलों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी खरीफ फसलों में सिंचाई, खरपतवार नाशक, कीटनाशक का छिड़काव स्थगित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे घिया यानी लौकी की बुआई को लेकर। लौकी के अंदर ऐसे काफ़ी पोषण तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इनकी बुआई के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे खेती किसानी में आगे बढ़ना है, जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है।
एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चित। टैक्स टेम्बली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चिंत। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों
से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शौक घोरे तिरंगा खेत खेत तिरंगो रोटी घोरे पताका थारी थारी तिरंगा थारी थारी तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।